अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक भाई सवाल करता है कि चाइना में मुसलमान बच्चों का गोश्त जो है ना वो खाया जाता है। तो मैंने अक्सर अखबार में पढ़ा है कि क्या मुसलमान अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको खा ले तो क्या ये इस्लाम में जायज़ है, और इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो ज़रा वीडियो को आप पूरी देखें और इस वीडियो से आप लुत्फ़ उठाइए और आखिर में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब भी सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है। मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है। भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे। और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं, और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे। अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे, आप उसको दूध नहीं देंगे। गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप, और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं। मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर देकर के, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर देकर के जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूं। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं। आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज, कोई भी शख्स कोई भी चीज कहता है आपको, उसकी पैरी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और सीएनएन को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और सीएनएन को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया का आदमी हूं। जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के, सीएनएन और बीबीसी में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप सीएनएन देखेंगे, बीबीसी देखेंगे, हमें यह मालूम पड़ता है सीएनएन से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश।
क्यों क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया? कितने हाइपोथेसिस है। मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जो मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं, अफसोस होता है कि जो चीज वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ तो जॉर्ज बुश ने कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जो दो शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर है, इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और यह बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है। अल्लाह ताला कहते फज़क्किर न मन मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि मीडिया के जरिए कितनी गलत फहमियां फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लकब, टू डिफरेंट लेवल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नजरिए से वाकिफ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नजरिए से वाकिफ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, टू डिफरेंट लेवल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है कि खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं। लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को।
प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। वो भी आपके सवाल का जवाब है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म की तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूं शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ। अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते। हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूं। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूं किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिए, दोषी ठहरा दिए। लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था, पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। देखो बात यह है कि कुरान में बिस्मिल्लाह पढ़ना, और ये ख़ास तौर पर मुसलमानों का तरीका है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि हर वो चीज़ आप खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, और हर उस चीज़ को मत खाओ जो कि अल्लाह ताला का नाम जिस पर जानबूझकर नहीं लिया हो, और इसी तरह अल्लाह ताला के सिवा अगर किसी और चीज़ का नाम लिया हो। ये मुसलमानों के लिए ये हुक्म है, और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर अमल करते हैं कि हर जगह हम जो काम भी शुरू करते हैं, नेक काम जो भी शुरू करते हैं, उसके वक़्त हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि उसमें बरकत आ जाए। तो अब इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ हुआ है कि अगर कोई बिस्मिल्लाह जानबूझकर छोड़े तो क्या वो चीज़ हलाल है या हराम है। वो खैर अलहदा बात है। यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि ये भाई जो सवाल करता है कि चाइना में मुसलमान बच्चों का गोश्त खाया जाता है, तो अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़े तो मुसलमान, तो इस्लाम में क्या ये चीज़ जायज़ है या नहीं। तो बात ये है कि यार पहले तो इन सवाल को आप ज़रा सोच करो, ये किस तरह सवाल करता है। मुसलमान छोटे बच्चों का गोश्त खाना ये कहाँ से आ गया, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या वो हलाल हो जाएगी? कॉमन सेंस की बात है। जो चीज़ हराम है वो हमेशा के लिए हराम है। अल्लाह ताला ने शराब हराम की है, मुर्दार को अल्लाह ताला ने हराम की है, खिंजीर को हराम की है। इसी तरह हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो सब के सब हराम है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो कभी भी हलाल नहीं होगी। हराम चीज़ें हमेशा के लिए हराम ही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई शराब पी रहा है और शराब को ग्लास में डालकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके लिए हलाल हो गए। तो मतलब यही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से उसमें बरकत आएगी, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। बहरहाल जो हराम चीज़ है वो हमेशा ही हराम रहेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि हर उस चीज़ को ना खाओ जिस पर के बिस्मिल्लाह ना पढ़ा हो। और बिस्मिल्लाह का नाम का बरकत, इसके बारे में आपने हज़ारों किस्से सुने होंगे, हज़ारों बातें सुने होंगी। जो चीज़ अल्लाह ताला के नाम से हो जाए, उसके नाम से शुरू हो जाए, उसमें बरकत भी होती है। इसीलिए तो हमारा प्यारा कुरान जब हम इसको शुरू करते हैं शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये बिस्मिल्लाह सिर्फ हम मुसलमानों का सुन्नत नहीं, बल्कि इससे पहले जो मुसलमान उम्मत आए थे उनके भी बिस्मिल्लाह को जो है ना वो उसमें भी उनका भी बिस्मिल्लाह होता था।
जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है ना कुरान में नकल है, उसमें जब उसने मलका इब्लीस को नहीं मलका इब्लीस नहीं उसने जो मलका बल्कीस को जो ख़त लिखा उसमें भी उसने लिखा था इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ख़ुलासा ये है कि हराम चीज़ हमेशा के लिए हराम है। उसमें अगर आप 1000 बार नहीं करोड़ बार भी अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़े तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो चीज़ आपके लिए हराम नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक मुर्गी पड़ी है, वो मुर्दार हुई है, ख़ुद अपनी मौत मर गई और आप बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसको ज़बह भी करो, उसको पका लो, तो ये आपके लिए हलाल नहीं होगी, ये हराम ही रहेगी। बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म शुरू में आया है बरकत के लिए, और ये हमें हुक्म हुआ है कि आप जो चीज़ जिसको भी आप ज़बह करो या जिस चीज़ को भी आप खाओ उस पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो उसमें आपको बरकत आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।